आइए भाभी आइए, कहाँ चली गई थी? आपके महबूब आपके लिए परेशान हो रहे थे। अब ये मेरे महबूब कहाँ रहे हैं? अच्छा, डिटेल बाद में बताना, पहले ये बताओ गई कहाँ थी? तुम्हारे लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा लेने गई थी। काउंसलर हो रहे हो ना, नए कपड़े चाहिए होंगे। लेकिन तौबा है, बाजार में तो इस कदर महंगाई है कि कोई हद नहीं। तो काउंसलर होने के बाद खरीदती, हो सकता है फ्री मिल जाते। काउंसलर होने के बाद मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े कहाँ पहनने लगेंगे? तो फिर क्या जेल के सिले हुए पहनेंगे? ऐसा ही लगता है लहरी साहब, ऐसा ही लगता है। बस यकीन मानिए लहरी भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खौफ के मारे आंख खुल जाए। हेलो भाई, चौधरी साहब तुम्हारे हक में बैठ रहे हैं, तुम्हारा क्या नुकसान? आप इनके नुकसान को न देखिए, आप ये देखिए कि जब ये काउंसलर हो गए तो चौधरी साहब का क्या फायदा है। चौधरी साहब कभी अपना फायदा नहीं देखते। वैसे भी अल्लाह का दिया हुआ फायदा ही फायदा है उनके पास। अच्छा। 10-12 उनकी बसें हैं, 5-6 भैंसे हैं, अपनी जमीन है, जायदाद है, घर के रईस हैं वो, 2-2 वीसीआर है उनके यहाँ। लहरी साहब, मैं अक्सर सोचता हूँ कि वीसीआर अगर नहीं इजाद होता तो इस मुल्क की आधी आबादी क्या करती? जिनके घर में वीसीआर नहीं होता है ना, वो इसी किस्म की बातें करते हैं। लहरी भाई, जब से आप यहाँ आए हैं पहली बात मेरे दिल को लगती हुई की आपने। आपके पास तो होगा। जी नहीं। अब बोलिए, इस मशीन का क्या फायदा है? साहब, नुकसान से ज्यादा फायदा हुआ है। नुकसान तो वीसीआर से फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन को हुआ है, लेकिन फायदा यह है कि गैर मुल्कियों को नाच नचाने का सबसे आसान तरीका वीसीआर है। बटन दबाया और गैर मुल्की नाचने लगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इन्हें तो आप ही समझाइए बस। झूले में लेटे हुए को आप लोरी सुना सकती हैं, सुला सकती हैं, समझा नहीं सकती। उम्र के साथ साथ समझ भी आ जाएगी, पाँव पाँव चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं लहरी साहब, ठीक कह रहे हैं। वैसे लहरी साहब, ये बताइए कि आपको हमारा घर कैसा लगा? साहब, आपके घर में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी बैंक में ठहरे हुए। बैंक में? मैं समझा नहीं। किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं, सब विदाउट इंटरेस्ट। अरे अकबर मियां, यार एक गिलास पानी दे देना। आप क्यों आ गए? आप मुझे बुलवा लेते। अरे यार, तो तुम्हें बुलाने के लिए भी तो मुझे यहाँ आना पड़ता। कमाल आदमी। दरअसल लहरी साहब, आप इतने बड़े फनकार हैं, आपका किचन में आना अच्छा नहीं लगता। भाई, आप भी तो बहुत बड़े फनकार हैं, लेकिन दिन भर किचन में ही काम करते रहते हैं। अच्छा लहरी साहब, एक बात बताइए, हमारी जिंदगी पे कोई फिल्म नहीं बन सकती? रक्कास की जिंदगी पे फिल्म चल नहीं सकती। रक्कास चल नहीं सकता, रक्कास की जिंदगी पे फिल्म नहीं बन सकती। इससे तो बेहतर था कि हम मोहनजोदाड़ो के जमाने में पैदा होते तो हमारी एक एक मूर्ति हर घर के अंदर रखी होती डांसिंग बॉय के नाम से। आप किसी डायरेक्टर से हमारी बात तो करके देखिए। भाई, अब मैं किसी जिंदा से तो तुम्हारी बात करने से रहा। अरे साहब, एक दिन हम बाहर चले जाएंगे, फिर सारे लोग हमें याद करेंगे। कौन तुझे याद करेगा? यहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। अरे बहुत है याद करने वाले, कई दुकानदार हैं, किसी के हमने 200 देने, किसी के हमने 300 देने। अच्छा, अरे बात सुनिए, आपने अपनी तकरीर लिख ली, कल जलसे में आप मेजबान हैं भाई। हाँ जी हज़रात, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को हद्दुल इम्कान कोशिश तक मैं मुतमईन कर सकूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काउंसलर एक सीढ़ी की तरह होता है, वो आपकी उलझने, आपकी परेशानियां ऊपर तक ले जाता है। मैं आपसे वादा नहीं साहब,
मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। घबराइए नहीं, अच्छा वक्त आते देर नहीं लगती है। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वो जी भाईजान ने कहलवाया है कि किसी पर जाहिर नहीं होना चाहिए कि ये मिली भगत है, और लहरी साहब से गुजारिश की है कि अपने मेजबानी के फराइज में ना जी आप चौधरी साहब की बहुत बुराइयां करें और महबूब साहब की अच्छाइयां करें। और जी भाईजान चौधरी ने आपको पेश की मुबारकबाद भेजी है भाभी। शुक्रिया। वैसे आपका इंतखाबी निशान क्या है? वो जी मैं नहीं, वो भाईजान चौधरी लड़ रहे हैं जी। हाँ, मगर लड़ तो आप भी सकती हैं। अच्छा जी मैं चलती हूँ। गुड लक महबूब साहब, गुड लक भाभी। चलिए भाई, तैयार भी होना है। चलिए मर के ना रहा। लहरी साहब जी एक गुजारिश ये है कि लीला वहां बहुत ज्यादा तारीफें मत कीजिएगा मेरी। अब मैं इतना भी नाबीना नहीं हूँ। चलिए आइए। तुझे क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम। बशीर अहमद रहमानुल्लाह आए थे, कह रहे थे कि हम भी देख लेंगे अगर चौधरी दस्तबरदार हुए। सबसे पहले मुझे अगवा करने के लिए कह गए कमबख्त। तो तू साहब के साथ साथ रही हो ना? हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे साहब पर अंडी पड़ी, टमाटर पड़ी। तेरा सत्यानाश हो जाए कमबख्त, क्यों मुझसे बुरी बातें निकाल रहा है? भाई इंतखाब तो साहब ने वैसे ही हारना है, कम से कम सुबह का नाश्ता ही अच्छा हो जाएगा। फ्राइड एग्स विद रेड टमाटोज। शुक्रिया। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आप सबको जानता हूं। हुजूम से ज्यादा बेवकूफ शायद ही कोई चीज दुनिया में हो। हुजूम में अक्ल बिल्कुल नहीं होती। ये बात आप लोगों को मालूम होगी क्योंकि आप लोग खुद एक मजमा हैं। आपके महल्ले के दो मुखय्यर हजरात इस वक्त स्टेज पर बैठे हैं। मैं नारा लगाऊंगा, चौधरी साहब जिंदाबाद, महबूब साहब जिंदाबाद। देखा, आपने दोनों के लिए जिंदाबाद कहा, जबकि सिर्फ एक ने काउंसलर के लिए मुंतखब होना है। मेरे ख्याल से आप लोग काउंसलर के माने ही नहीं जानते। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाले को काउंसलर कहते हैं। क्योंकि महबूब साहब का एक कान खराब है और ये एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकते, लिहाजा ये इस ओहदे के लिए बिल्कुल बेकार है। मैं महबूब अहमद साहब से दरखास्त करूंगा कि वो माइक पर आकर चौधरी साहब के हक में दस्तबरदार हो जाए। बच गए। बहुत खूब कहीं भाई, बहुत खूब। वैसे दूल्हे वाला मैं तो कुछ और ही समझा था। अल्लाह खैर करे। आइए भाभी। अकबर जी, मेरा सामान बांधो, मैंने सुबह 6 बजे चला जाना है और हो सका तो आइंदा फिर आऊंगा। अच्छा जी। जिंदगी में पहली बार जूड़े में फूल लगाया था, उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। चलो महबूब अहमद, काउंसलरी का भूत तो उतरा तुम्हारे सर से। वैसे लड़ते तो जमानत जब्त हो जाती तुम्हारी। अगर हो जाते तो खुद ही जब्त हो जाते।
वैसे लहरी साहब, आप मुझे ये बताइए कि मेरे कान के बारे में आपको किसने बताया? किसी ने चाहिए ने बताया होगा। नचैये ने बताया नहीं, नचैये ने बचाया है। क्या वीजे के फॉर्म भर रहे हो? नहीं भाई, इनकम टैक्स के फॉर्म है, सेल्फ असेसमेंट करना है। किसी और से करवा लो। तुमने तो जिंदगी भर अपना सेल्फ असेसमेंट ज्यादा ही किया है, इसमें भी ज्यादा भर लोगे। अरे जहानारा, तुम मेरी किसी अच्छाई की तारीफ नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी बुराइयों पे तो रोशनी मत डाला करो। महबूब अहमद, मैं तो सिर्फ सेल्फ असेसमेंट की बात कर रही हूँ। वही फॉर्म भरने दो, उस वक्त मुझे आखिरी तारीख करीब है। तुम्हारी आखिरी तारीख तो कब की गुजर चुकी। जिस दिन तुम्हारी छुट्टी हुई थी वही तुम्हारी आखिरी तारीख थी। मेरी बात तो कभी मानी ही नहीं। जब कुछ कहा तो जवाब मिला मैं सीएस पे हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर मेरे कहने पर अमल किया होता तो आज तुम्हारा पीए बैठा हुआ तुम्हारा फार्म भर रहा होता, बल्कि बगैर बताए पैसे भी भर चुका होता। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाखुदा जहानारा, मुझे तो शर्म आ रही है भरते थे। क्या भर? क्या क्या सपने बुने थे मैंने भी। जी छोड़िए, आप क्या सपने बुनेंगी? स्वेटर तक तो बुनना आता नहीं है आपको। जी हाँ, मेरी इत्तला के मुताबिक आपका स्वेटर तो पड़ोस में बुना जा रहा है। अच्छा, वह कैसे पता है? मुझे सब पता है महबूब अहमद। ऊन में उलझना स्कूल कॉलेज के जमाने में तो अच्छा लगता है। एक घर सीधा और एक घर उल्टा के डिजाइन पड़ रहा है। जवाब नहीं है तुम्हारा। पता नहीं कहाँ कहाँ से खबरें इकट्ठा करती रहती हो। छोड़ो। ओहो, बाद मुद्दत की स्लो गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह रहम फरमाए। पूछ लो अपने चहीते फनकार से, कौन किसका स्वेटर बुन रहा है। हम गलत समझे। अब तो स्वेटर पे गुलबूटे भी नमदार होने लगे हैं। अपना स्वेटर बुन रही है। माई फॉल्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अरे बदबख्त, कभी तो ठीक खबर लाया कर। हम क्या करें? स्वेटर बुनते हुए सुल्ताना बाजी गा जो रही थी। हम समझे किसी और का स्वेटर बुन रही है। सिलाई में एक घर छोड़ रही थी और गा रही थी, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। गुलशन का खुदा हाफिज है? तू ये कैसे समझा कि वो स्वेटर मेरा है? साहब, बेगम साहबा ने बताया था कि बचपन में ना बेगम साहबा को घर वाले प्यार से गुलशन कहते थे। निकल जाए यहाँ से, कमबख्त, जिंदगी अजीरन कर दी तूने तो। ओहो, एक तो लोगों को खुश करना भी अजाब है। अच्छा डांटी बाद में, पहले ये बताएं कि दोपहर के लिए क्या लाएं। मुझे ना पूछा कर, जो तेरे दिल में आए लिया। ऐसे एक बात बताएं आपको बेगम साहबा, जो सब्जी गोश्त वाले कोई वर्ल्ड बैंक वाले तो हैं ही नहीं। आखिर उधार की भी कोई लिमिट होती है। लोन लोन लोन, कई दुकानदार हमें अकबर के बजाय लोन रेंजर पुकारने लगे। हाँ है, ये क्या कर रहा है तू? जो खाना यहाँ पर मिलता है ना, उससे सेहत दायम नहीं रह सकती। सेहत कायम रखने के लिए वर्जिश करना बहुत जरूरी है। हम अपनी सेहत का अच्छे खुद ख्याल रखेंगे। यहाँ का तो खाना भी उबाल के खाना चाहिए। अच्छा, तेरे साहब आज मुलाजिमत के लिए जा रहे हैं, दुआ मांग के काम हो जाए। जी साहब की आमदनी की दुआएं मांगते हुए तो हमारी जिंदगी गुजर गई। अगर इतनी दुआएं हम अपने लिए मांगते ना तो आज लखपति होते। अच्छा ये बता, फर्नीचर वाले की तरफ गया था। वो कहता है कि वो न्यू फर्नीचर में डील करता है, ओल्ड फर्नीचर में आजकल बेगमात डील करती हैं। एक दो का उसने हमें एड्रेस दिया था, वो हमने साहब को दे। ये जो आज साहब जा रहे हैं नौकरी का बहाना करके, बेगमात से मिलने जा रहे हैं। चीटर। अच्छा, हाय हाय, तूने तो फिर शुबे में डाल दिया कमबख्त। तुझसे तो बात करना अजाब हो जाता है। इश्क पुरजोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। इश्क पुरजोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। इश्क पुरजोर। लग रहा है हमशीरा तुम किसी शेर के साथ लड़ रही हो, हैं? इश्क पुरजोर नहीं, इश्क पर जोर होता है, हैं? अच्छा भाईजान। वैसे भाईजान,
आपको कुछ पता है? महबूब साहब अपना पुराना सामान बेच रहे हैं। शिव का? नहीं भाईजान, अपना फर्नीचर। और उनके पास कहां से आ गया फर्नीचर? जी अकबर कह गया था कि पुराना सामान बेचकर नया खरीदना चाहते हैं। वैसे बेचारे अपना पुराना चूल्हा भी बेच रहे हैं। चूल्हा तो उनका खानदानी है। क्या मतलब खानदानी है? आपका कहने का मतलब है भाईजान कि उनका सारा खानदान एक साथ पैदा हुआ था? और नहीं नहीं, ये नहीं मेरा मतलब। वैसे कल से ना महबूब भाई उसको कोई बात 3 दफा कहते कहते रुक गए। वैसे भाईजान लोग 3 दफा तो सिर्फ एक लफ्ज कहते हैं। कैसी बातें करती हो? महबूब भाई मुझको कहेंगे वो 3 दफा वाला लफ्ज है? वैसे भाईजान आप महबूब साहब की कोई मदद नहीं कर सकते? नहीं अमशीरा, दरअसल महबूब भाई बहुत शरीफ आदमी है। वो हमारी हमदर्दी का बुरा मान जाएंगे। ले, उन्होंने कभी भाभी की बदतमीजी का बुरा नहीं माना तो आपकी हमदर्दी का कैसा बुरा मान जाएंगे? क्या मतलब? चौधरी साहब जिंदाबाद, 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 चौधरी साहब जिंदाबाद। अमानुल्लाह, किसकी बिरयानी है? चौधरी साहब की। चावलों का हिसाब क्या रखा? क्या मतलब? माला साहब ये सब क्या है? अरे सर जी, ये आपके लिए डिनर है। और मुझको ऐसी बातें पसंद नहीं है भाई, आप इसको ले जाए वापस। हाँ ना 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 चौधरी साहब, रिस्क की बेहुरमती नहीं किया करते। आए हुए रिस्क को वापस करना अच्छा नहीं होता। फिर ये हलीम और बिरयानी तो खास तौर पर हमने आपकी कामयाबी की खुशी में बनवाई है। रख लें। पर अकबर पुत्र, मुझको डॉक्टर ने मना किया हुआ है खाने से। वो तो ठीक है चौधरी साहब, देखिए ना, अब वापस करते हुए बहुत बुरा लगता है ना। इतनी मोहब्बत से लेकर आए हैं ये लोग, जब ये लोग वापस जाएंगे उठा के चौराहे में फेंक देंगे। ठीक है, तुम ये मत भूलो कि तुम महबूब अहमद के मुलाजिम हो। हम तुम्हें इस महल्ले से भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि हम इस महल्ले के शुरफा हैं, शुरफा। और क्या, तुम्हें पता है कि बहुत से लोग तुम्हें क्या समझते हैं, और मैं भी तुम्हें। भाई हमारी शख्सियत की खासियत यही है कि जो जैसा है वैसा हमें समझता है। अब देखो ना, चौधरी साहब हमें चौधरी समझते हैं, चौधरी साहब का मुलाजिम हमें मुलाजिम समझता है, हजरत मोइन हमें शायर समझते थे, लहरी साहब हमें फनकार समझने लगे, और सहाफी भाई तो कह रहे थे कि हमारे अखबार में शाबाश अकबर पुत्र, शाबाश। तुमने तो अपनी सलाहियतों की गिराई खोल दिया है। ओहो सर चौधरी साहब, आप इसकी बातों को ज्यादा लिफ्ट ना दिया करें। और भाई ये कोई मुलाजम थोड़ी है, मुझको तो इसकी गुफ्तगू में लुत्फ ज़बान और उसलूब बयान दोनों का मजा मिलता है। और भाई ये तो क्लासिकल डांसर है, मजबूरी में मुलाजमत कर रहा है। चलो देगे उठा के अंदर रखवाओ। वैसे चौधरी साहब, चमचे तो ये लोग लाए नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि अमानुल्लाह से बिरयानी निकालिएगा और बशीर अहमद से हलीम निकालिएगा। बदतमीजी मत करो, चलो तुम भी देख उठवाओ। लो, हमसे बिरयानी नहीं उठती, कह रहे हैं कि देख उठवाओ। आराम से आराम से। वैसे चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि कोई छोटा काम है। अगर बड़ा काम होता तो सुजुकी में फ्रिज होता और फ्रिज के अंदर होती बिरयानी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अकबर पुत्र, मैं भी समझ रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। सर चौधरी साहब 5 मिनट सर, बहुत जरूरी बातें करनी है आपसे, बहुत अहम और खास बात बतानी है। क्या मतलब? मुश्किल से 5 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट। जी जी। आप जरा हमारी बात सुन लें। ये हलीम तो ठीक है ना? नहीं सर, हलीम बिल्कुल ठीक है। आपसे कुछ बातें करनी है सर, प्लीज अंदर तो चलिए। अंदर प्लीज चलिए। प्लीज। शुक्रिया शुक्रिया। ड्राइंग रूम में बैठने के लिए तो आपको अपने घर जाना पड़ेगा। आप इतनी देर फर्नीचर देखिए। कितना पुराना है? 55, रिटायर खुद हुए थे। क्या फर्नीचर? सॉरी, कितना पुराना है से हम समझे कि आप साहब के बारे में पूछ रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये है महबूब अहमद साहब, हमारे साहब हैं CSP, और वो हैं बेगम साहिबा जहान आरा बेगम, OSD, अफसर बकार खास। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप किस बैच के हैं? मैं तो जी 55 का हूँ। मैं एज नहीं बैच पूछ रही हूँ। वैसे आप खासे यंग लगते हैं। थैंक यू। बीवी,
तुम ना जरा ये फर्नीचर देख लो। जी और कुछ है? जी हाँ, आइए इधर आइए। तुम कहाँ चले? अकबर सब बता देगा। बुरा लगता है भाई। अरे बुरा लगता है तो मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम मत आना वरना सब औने पौने बेच दोगे। भाई जान आराम भी साथ चलेंगे। जब कह दिया तुमसे कि यहीं ठहरो। आइए आइए, जल्दी आइए। अरे आप यहाँ बैठे हैं? जी आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। वैसे डॉक्टर साहब, आप अपनी एज का जो जिक्र कर रहे थे ना, मेरा ख्याल है मेरे मियाँ कुछ सीनियर हैं आपसे। जी मैं खाली चाय बना के लाता हूँ दोनों की। नहीं अकबर, वो तुम बैठो, मैं जाके चाय बना लेता हूँ। अरे बैठिए ना महबूब साहब, बातें करेंगे, ये बना लाएगा। वैसे फोन है आपके पास? जी आओ जान आ रहा, आओ। फर्नीचर और सीएसपी में एक बात तो कॉमन है, पुराने होने के बावजूद डिमांड में रहते हैं। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आओ जान आ रहा, बैठो। आइए, तशरीफ रखिए ना, बैठिए। आप ये बताइए कि इनके अलावा और क्या क्या पसंद आया आपको? क्या बक रहे हो भाई? मैं बाहर वाले सामान का पूछ रहा हूँ जी। हमें तो सभी कुछ पसंद आया। वो झूला तो बहुत ही खूबसूरत है। 10,000 तो मैं झूले के दे दूंगी। क्या महबूबा खरीद रही हो? चलो रखो। शाबाश। अच्छा। हाँ। संभाल के। महबूब भाई, फर्नीचर तो आपका जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो आप भी हमें छोड़ के चले जाएं। नहीं चौधरी साहब, जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे। जहां नारा बेगम पुराना फर्नीचर बेचना चाह रही थी, वो बेच दिया। लेकिन पुराने फर्नीचर के साथ तो बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं महबूब साहब। जितने का फर्नीचर बिका है पुराना, उससे न्यू यादें शुरू की जा सकती हैं सुल्ताना बाजी। चूल्हा भी बेच दिया महबूब भाई? जी चौधरी साहब, चूल्हा भी बेच दिया, कल वो भी चला जाएगा। ये क्या गजब कर दिया है आपने, उस पे तो हमारी नजर थी। 37,000 का फर्नीचर बिका है चौधरी साहब, पता नहीं 6,000 का ये लोग क्या करेंगे। भाभी कहाँ है? जी अंदर हैं, आइए आप लोग चाय पीते। अच्छा, तब मैं चल के फिर चाय का पानी रखती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है हमारे घर चल के चाय पीते हैं। नहीं, वो भाईजान चौधरी चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आएंगे। हाँ ये ठीक है। वैसे महबूब भाई ये बताएं कि इस वक्त चाय के साथ कौन सी चीज अच्छी लगेगी? इस वक्त तो चाय के साथ फर्नीचर अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ले आइएगा चौधरी साहब। चौधरी साहब सब आ जाएगा, आप फिक्र मत करें, आए तो सही। महबूब भाई, एक बात आपको बतानी भूल गया था। मेरा साला जो है ना, वो दुबई में है, उसका फोन आया था, वो आपसे बात करनी चाह रहा था। एक बहुत अच्छी जॉब है, मतलब आपके लिए। नहीं चौधरी साहब, दुबई तो वो लोग जाते हैं जिनके बच्चे हैं, मैं भला जाके क्या करूंगा? मुझे किसका मुस्तकबिल सवारना? आप भी सही कहते हैं महबूब भाई। चौधरी साहब, आप हमें भिजवा दीजिए, हमने अपना माजी संवारना है। तू क्या करेगा जाकर अकबर पुत्र? अच्छा महबूब भाई, मैं चाय के लिए ना कुछ चीज लेके आता हूं। जी बेटा। अच्छा जी, वो जरा आगे में देर हो गई तो आप चाय मत शुरू कर दीजिएगा। नहीं जी, इंतजार करेंगे। अकबर मियाँ, बस बेटा मत करो, जल्दी सुरागी ये भी रख दो। शाबाश, चलो जल्दी। अरे चौधरी साहब आप भी कमाल करते हैं। अरे भाई, ये नहीं हम आपके घर बैठ जाते और आपने ही जहमत क्यों की? महबूब साहब, मूड़े सबके किनारे पे पहुंच जाते हैं, न खुदा जिनका न हो उनका खुदा होता है। ओहो,
3 चेयर्स फॉर महबूब अहमद। अब इनको ना बेच डालना, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आया हूं। ये तो अभी मैं चाय पीकर जाऊंगी। हमशीरा, हर बात तुम अपने ऊपर ले लेती हो। अब महबूब भाई तो मूडों की बात कर रहे थे। महबूब भाई, वैसे ये मूड है हमारी तरफ से तोहफा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पापी का मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन। जी आप किसकी बात कर रही हैं? वो मैं भाभी जहारा की, बहुत ही बर्मा फरदार खातून है। ओए, बर्मा फरदार नहीं होता हमशीरा, फर्मा फरदार होता है। क्या भाई? आइए पापी। आओ जान आ रहा हो। देखो चौधरी साहब तुम्हारे लिए ये कुर्सियां लाए। चौधरी साहब की किस किस इनायत का शुक्रिया अदा करें। कभी कभी जो इमदाद मिल जाए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए भाभी। डेली शुक्रिया चंगा नहीं लगता। वैसे भाईजान चौधरी तो पूरा ड्राइंग रूम उठाकर लाना चाह रहे थे, वो उनसे उठा नहीं। खाली चाय ले आए हो? अरे अकबर, तुम तो वाकई खाली चाय ले आए। भाई कुछ केक वगैरह ले आते। पहले हमारा पेमेंट तो हो जाए, बाद में फजूल खर्ची का सोचिएगा। केक वगैरह तो ले आते, 30 का मिल रहा है। सुल्ताना, आप लोग चाय पीजिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं। चल से आप बैठिए, आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी आता हूँ। भाभी को क्या हो गया? जहारा, चलते 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 हम तुम्हारे पास आ गए। बस ये थी हमारी दास्तान। स्टॉप। तुम्हारी दास्तान सुन के रोने को जी चाह रहा है, लेकिन क्या करें। पिछले दिनों इतनी बरसात हुई कि अब तो आंसुओं की बुझार से भी नफरत हो गई। हम क्या बताएं, अगर खुदकुशी जायज होती तो वही कर लेते। हम क्या करें मामू ट्रैफिक, जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उतना ही कमरे का किराया है। 400 रुपए ना, वो मैं देने को तैयार हूं। तो क्या ऊपर की भी आमदनी है? सारी आमदनी ऊपर की है। वही मेहनत का हक दिलाता है, वही परेशानियों से निजात दिलाता है। लो, हम तो समझे थे कि हमारे सारे रिश्तेदार मर गए। तुम कहाँ पैदा हो गए? मैं तो घर पे पैदा हुआ था, सुबह सादिक थी। अच्छा, एक बात गौर से सुन लो। अब हम कोई इतने बड़े ओहदे पे तो फायज नहीं है कि तुम हमसे अपनी रिश्तेदारी जताओ। जितने दिन भी यहाँ रहोगे खामोशी से रहना, और हम तुम्हें मामू ट्रैफिक नहीं कहेंगे। आइए। तुम पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? कमाल करते हो, क्या ट्रैफिक रुकवाना है? भाई ये तुम लोगों की बड़ी हिम्मत है कि तुम चौराहे पे खड़े होके नाचते हो। भाई हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा ओपन एयर में या क्लोज रेजिडेंस में अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आ जाइए। सीधी तरह नौकरी करनी है तो कर, वरना कोई दूसरा घर देख ले। 15,000 दे चुके हैं, बाकी भी जल्द अदा हो जाएंगे। 15,000 दे चुकी हैं? अरे तो 12,000 तो आपने वापस ले लिए उनमें से। हाँ तो सिर्फ अम्मा के आने तक लिए है ना, अम्मा आएंगे तो वापस कर दूंगी। अम्मा के आने तक लिए हैं? बड़ी अम्मा, आप देख रहे हैं इसके अंदाज। भाई मियाँ अकबर, देखो हमने तुमको पहले भी समझाया है कि घर में किसी को भी पूछे बगैर मत ठहराया करो। ओहो, जरा सा पैसा क्या आ गया कि दोनों की जबान में तुर्शी आ गई है। वो नहीं देगा ना कमरे का किराया, तो हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। हमदर्दी भी कोई चीज होती है। बेचारा टहनी पर किसी शजर की तनहा रहता था। हाय, तवा उस तरफ है, रोटी वहां जाके डाल। कम वक्त, पता नहीं किस पुलिसिया को घर में ठहरा लिया इस मनहूस ने। पुलिसिया को? कम से कम अपने ओहदे पे तो फायज है, साहब की तरह निकाला तो नहीं किया। भाई जान आ रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है ये। नया फर्नीचर इसलिए नहीं मंगवाया था कि कोई पुलिस वाला आकर उस पर लौटे। फ्रिज में जाकर चालान की किताब रखा है, सारे घर का ट्रैफिक उसने बिगाड़ के रख दिया। भाई मालूम नहीं कि घर का ट्रैफिक उस बेचारे कांस्टेबल ने बिगाड़ा है या किसी खातून कांस्टेबल ने। पुराने गाने सुनकर मुझे तो अम्मा जान का बचपन याद आ जाता है। अच्छा, जहानारा बेगम, आपको अपनी अम्मा जान का बचपन याद है? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तैयारी कहाँ की है? नहीं, तुम ये बताओ कि इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। अगर तुम ये कह देती कि ये गाने सुन के तुम्हें अपना बचपन याद आता है तो कौन सा गुनाह हो जाता।
एक तो समझ में नहीं आता है खवातीन को अपनी उम्र छुपाने में पता नहीं क्या लुत्फ मिलता है। अरे मैं अपनी उम्र क्या छुपाऊंगी महबूब अहमद, मैं तो पहले ही उम्र कैद काट रही हूँ, उसमें तो मेरा ज्यादा नुकसान है। एक बात और सुन लो, हर औरत उम्र नहीं छुपाती। अच्छा, फिर कौन सी खवातीन उम्र छुपाती हैं? वो बेचारियां जिनकी जिंदगियां मुतमईन होती हैं। शौहर महीने बाद दौरे से वापस आया, फौरन सफेद लट स्याह कर ली, चेहरे की झुर्रियां उठा के कानों के पीछे कर ली और कानों में बड़े बड़े कुंदन के बुंदे पहन ली। अरे मेरे पास है क्या मेरे पास जिसके लिए मैं उम्र छुपाऊंगी, और छुपाऊंगी भी किससे? भाई एक तो ये है कि तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो। सच सच पूछती हो जाना बेगम, तो इस वक्त भी आपके पास बहुत कुछ है। अब भी आपकी सूरत हाल देखने के बाद ऐसा लगता है कि कम समय की इब्तदाई मरहलों से पीछे खड़ी हैं आप। कभी मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे लिए 2 मीठे बोल बोल दिया करो महबूब अहमद। तैयारी कहाँ की है ये तो तुमने बताया ही नहीं। अरे भाई मंजूर साहब के पास जा रहा था, आज बुलाया था उन्होंने। पिछले 8 दिनों में तुम्हारा 5वां चक्कर है मंजूर साहब के पास। तुम भी कमाल करती हुई। क्यों जा? भाई एक तो गर्ज हमारी और दूसरे मंजूर साहब के पास जाने का मशवरा भी तुम्हारा था। एक बात पूछूं? जवाब तमीज और शाइस्तगी से देना। जी जी पूछिए, जरूर पूछिए, शौक से पूछिए। मंजूर साहब की एक हमशीरा हुआ करती थी, आजकल कहाँ है वो? जी आजकल वो मंजूर साहब की दफ्तर की मेज के नीचे अपने 8 बच्चों समेत रहती है। आया आपकी समझ में? जैसी तुम्हारी मर्जी, तुमसे तो आसान सवाल का जवाब भी नहीं दिया जाता। आसान सवाल। कनाडा में रहती हैं अपने मियाँ के साथ, उनके मियाँ करोड़पति हैं। सबके मियाँ कमा रहे हैं, कोई लखपति कोई करोड़पति, एक हमारे हैं बेकार पति। ठहर जाए, लाइसेंस दिखाएं। क्या मतलब? ज्यादा बातें मत करें, पहले लाइसेंस दिखाएं। बहुत तेज चलते हैं। भाई मेरा लाइसेंस घर पर है, मैं लेकर आता हूँ। ठहर जाए आप, लाइसेंस दिखाएं। ये लीजिए, ये रहा लाइसेंस। ये लाइसेंस है जी। देखो ठीक है, आप देखें खुद। समझा करो ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। चलो रखो, आप लाइसेंस दिखाएं। बाय गॉड मेरे पास है मगर घर पर है। ओहो, लेकिन ये कौन सा कानून है, आप बगैर गाड़ी के हमारा लाइसेंस देख रहे हैं? सुना है बनने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमाल है जी। अच्छा चले कोई बात नहीं, आप कल दिखा दीजिएगा। आइए मामू ट्रैफिक, हम चाय पीते हैं। चले जहाँ ही जाए आपको। यार बशीर अहमद, अगर हम काउंसलर बन गए होते तो हमारे घर पे भी एक सिपाही वाला खड़ा रहता। मगर तुमने देखा, वो बदजबान उसके साथ साथ लगा हुआ है। ये तो है। सलाम चौधरी साहब, आप दोनों फिर आ गए जी। वो अरे चौधरी साहब, आपको देखे बगैर हमें चैन नहीं आता। जी। अब मैं क्या कहूँ, जिस तरह मिर्जा गालिब हिंदुस्तानी इस्लामी तमद्दुन की पुरशको रवायात के आखिरी नुमाइंदे थे, इसी तरह ही आप दोनों भी मुसलमानी खुशामदाना रवायत के दाराशिको नुमा बंदे लगते हैं। दाराशिको नहीं चौधरी साहब, पुरशिको। जी। वो चौधरी साहब, एक 5 मिनट का काम था जी। और तुम्हारा 5 मिनट का ही काम खतरनाक होता है। पिछली दफा तुम्हारे 2 मिनट के काम ने मेरा तकरीबन काम तमाम कर दिया था। चौधरी साहब अंदर चलें? क्या कोई नहीं है, आप यहाँ बात करें। सर वो चौधरी साहब, बात दरअसल ये है जी कि वो महबूब अहमद जो है ना जी, वो दरअसल ये कि तो जी जनाब, वो महबूब अहमद बहुत अच्छी आदमी है जी। हाँ जी। महबूब साहब बहुत अच्छे आदमी। जी जी जी। तो फिर कान में क्यों कह रहे हो? जी मैं अगर ये बात जोर से कह देता तो कोई ना कोई सुन लेता और पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाती थी। क्या हाल है चौधरी साहब? महबूब भाई, ये बशीर अहमद साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। जी हाँ, मुझे देखकर कर रहे होंगे चौधरी साहब। चौधरी साहब हम चलते हैं, फिर आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, आप जाए। चौधरी साहब आप आराम करें जी, लेकिन गरीबों से जरा कम मिला करें। अस्सलाम वालेकुम। आप जाए। महबूब भाई, आपसे बहुत जरूरी काम है, आप जरा मेरे घर चले। चौधरी साहब, वो मैं जहानारा बेगम से कहकर आया था कि मुझे मंजूर साहब के पास जाना है। 5 मिनट की बात है, आप आ जाए जरा। चौधरी साहब वो जहानारा नहीं नहीं बेगम ने देख लिया। नहीं नहीं आ आप समझे? और छोड़े महबूब भाई इस किस्से को, ये बताएं कि लस्सी चलेगी? इस वक्त तो मैं चलूंगा चौधरी साहब, फिर कभी आ जाऊंगा। वो जहानारा बेगम से मैं कह के आया था कि मैं मंजूर साहब के पास जा रहा हूँ। वैसे महबूब साहब, आप तो भाभी से बिला वजह डरते हैं। ठीक है, अब देखें ना कि गुज़श्ता निस्फ़ सदी में ऐसी भाभी पैदा हुई नहीं है।
अब देखिए फितरत की दबशनासी है जी, ऐसा साथ की चुटकियां, आखे जबान की नुजरत है जी। आप तो जहां आरा बेगम को मौलाना हाली से मिक्स कर रहे हैं हुजूर वाला। ये फितरत की है नफ्सनासी और एहसासात की चुटकियां, ये जबान की नुजरत। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया है। हाली मौलाना कहते हैं कि चौधरी साहब, हाली मौलाना नहीं, क़िबला नाम है मौलाना हाली। नहीं नहीं, एक ही बात है महबूब भाई। मौलाना हाली कहते हैं कि जानते थे हम कि उस पर खुदा ना मेहरबान है, जो कि हमसाए पे अपने मेहरबान होता ना था, है जी। कैसा लस्सी तो पियेंगे आप? हैं चौधरी साहब, अगर आप चाहते हैं कि ये लस्सी मेरी जिंदगी की आखिरी लस्सी हो तो शौक मंगवा लीजिए साहब, मंगवा लीजिए, जरूर मंगवाइए। हमशीरा जाओ जल्दी से एक लस्सी का गिलास, जल्दी से। अच्छे भाई, जल्दी से लस्सी का गिलास बना के। महबूब भाई, मेरे ख्याल में एक बाजी हो जाए, है जी? एक बाजी हो जाए। आ जाए। अरे चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब, कयामत आ जाएगी चौधरी साहब। वो आप समझ नहीं रहे हैं चौधरी साहब। ये है मेरी चाल, है जी? हाँ साहब, आपकी तो पहली चाल कयामत है। आप देर लगा रहे हैं महबूब भाई। बस क्या कहूँ चौधरी साहब, जी क़िबला हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जहां आरा बेगम की जबान की नुदरत जो है ना, वो घर में गायब हो जाती है। वैसे कयामत आ भी सकती है महबूब भाई, आप चुपचाप खेलें। ठीक है चौधरी साहब, आज से आपके घर आना भी बंद हो जाएगा, कल से मंजूर साहब के यहाँ जाना भी बंद हो जाएगा। ये ले सर। आपको पता है चौधरी साहब, मैं समझता था कि लड़कियां जो है ना वो ज्यादातर बाप पर जाती हैं, अगर हमारी जहां आरा बेगम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं, बिल्कुल अपनी माँ पर, बस जरा शक्ल अच्छी है। कयामत आ भी सकती है महबूब भाई। ये मैंने कोड़ा चल दिया। तो मैं क्या चाहूँ चौधरी साहब, देखिए ना, शतरंज जो है वो परेशानी में नहीं खेली जाती है। हमारा की गुफ्तगू जो है ना, तो दिल डर रहा है। अगर उन्होंने मुझे यहाँ से निकलते हुए देख लिया तो आप समझ नहीं सकते। बस अब सोच क्या रहे हो? अपना घोड़ा निकालो महबूब अहमद। ये लो। मंजूर साहब, आप कब आई? हाँ, मंजूर साहब ना वो उम्मीद दिलाई, खुदा की कसम जान आ रहा, जबरदस्ती चौधरी साहब ने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं महबूब भाई। मैंने इनको कहा था। हाँ, पूछ ले। बाजी जल्दी जल्दी खत्म करो और घर चलो। घर चल के तुम्हें बताऊंगी जुबान की नुदरत के बारे में। हाँ, पूछ लो। पूछो। वो मैं डर रहा था, मैं बहुत डर रहा था। हमशीरा, तुम एक गिलास लस्सी और लेकर जल्दी। हाँ हमशीरा, भाभी आप बैठे ना, आप बैठे। मैं दरअसल आपसे अपने घर में फंक्शन के बारे में पूछना चाहता था। तशरीफ रख। चलो चौधरी साहब, वो आप शाम में घर पे आ जाइएगा जी, तो हाँ फंक्शन के मुतालिक प्लान कर लेंगे, बात कर लेंगे। देखिए ना, इस वक्त तो मेरे आवाज भी ठिकाने नहीं है। जल्दी चलो। चलिए। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। वैसे भाईजान, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा इतना मजलूम आदमी देखा है। ये लाई तो मैं महबूब साहब के लिए थी। चले आप पी लें।